हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लैमार्कवाद तथा नौ लैमार्कवाद में अंतर लिखिए। मतलब हमको क्या करना है, लैमार्कवाद तथा नौ लैमार्कवाद के बारे में बताना है अंतर के लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या, लैमार्कवाद लैमार्कवाद तथा नौ लैमार्कवाद। चलिए देखते हैं हम प्रश्न में कि लैमार्कवाद और नौ लैमार्कवाद क्या होता है। इस तरफ क्या लिखते हैं हम, लैमार्कवाद, और इस तरफ लिखेंगे क्या, नौ लैमार्कवाद। इनमें पहला अंतर क्या होगा कि जो लैमार्कवाद था उसको किसने दिया था, वैज्ञानिक लेमार्क ने दिया था। लेकिन जो नौ लैमार्कवाद था उसको किसने दिया था, अलग 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 वैज्ञानिकों ने दिया। इनमें लैमार्क तो नहीं शामिल थे, लेकिन लैमार्कवाद में ही कुछ परिवर्तन किया था इन्होंने, कुछ रूपांतरण करके इसको दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा नव लैमार्कवाद। अब दूसरा अंतर क्या होगा कि जो लैमार्कवाद था वो किसके लिए था, यह जीवों की आंतरिक शक्ति आंतरिक शक्ति और किसको मानता था, और उपार्जित लक्षण को क्या मानता था, जैव विकास का स्रोत जैव विकास का स्रोत मानता था। किसको, आंतरिक शक्ति को और उपार्जित लक्षण को। लेकिन जो नौ लैमार्कवाद था वह इसको जीवों की आंतरिक शक्ति को जैव विकास का स्रोत नहीं मानता था। मतलब जैव विकास का जैव विकास का स्रोत नहीं मानता था। कौन, नौ लैमार्कवाद जैव विकास का स्रोत नहीं मानता था। लेकिन वह उपार्जित गुण को या उपार्जित लक्षण को, इसको उपार्जित गुण को आंशिक रूप से क्या मानता था, जैव विकास का स्रोत मानता था। कौन, नौ लैमार्कवाद। अब हम देखते हैं इनमें जो तीसरा अंतर होगा। तीसरा अंतर क्या है कि जो लैमार्क थे वो क्या मानते थे कि जो वातावरण में परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन को क्या मानते थे, ये जैव विकास। मतलब इनका ये क्या बोलते थे लेमार्क, कि अगर जब वातावरण में कोई भी परिवर्तन होगा तो जैव विकास हो सकता है। लेकिन जो नौ लैमार्कवाद था वह क्या मानता था कि जीवों के बदलते परिवेश से क्या हो सकता है, जैव विकास। किसके, जीवों के बदलते परिवेश से क्या हो सकता है, जैव विकास हो सकता है। अब जो लैमार्कवाद था उसमें क्या था कि उपार्जित गुण को क्या मानते थे लैमार्क में। चौथा अंतर क्या होगा कि लैमार्क क्या मानते थे कि जो उपार्जित गुण को क्या होते हैं, वंशागत होते हैं लेकिन जो नौ लैमार्कवाद था वो क्या मानता था, वो क्या बोला कि जनन कोशिकाओं से उत्पन्न गुण क्या होते हैं, जनन कोशिकाओं से उत्पन्न गुण क्या होते हैं, वंशागत होते हैं तो ये है हमारा क्या, लैमार्कवाद तथा नौ लैमार्कवाद में अंतर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।